नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वाल। आज आपको सुनाने वाला हूं एक मछली का कहानी। एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे छोटे बड़े मछलियां रुकते थे जो बहुत खुश का जिंदगी जीते थे। लेकिन उनमें से एक मछली था जो हर वक्त बड़ा दुखी में रुकता था, जो हर वक्त बड़ा परेशानी में रुकता था। एक दिन की बात है, वो मछली बड़ा परेशानी में वो तालाब में घूम रहा था। तो उसी तालाब के किनारे एक साधु मेंढक रुकता था। साधु मेंढक ने तो मछली को अपने पास बुलाया, बुला के बोला, इस तालाब में बहुत सारे मछलियां रुकते हैं। हर कोई बहुत सुख का जिंदगी जीता है, हर कोई आनंदित का जिंदगी जीता है, लेकिन उनमें से तुम एक हो जो हर वक्त बड़ा परेशानी में रुकते हो। लेकिन ऐसा क्यों? तब मछली ने बोला, साधु जी, ये मछली का जिंदगी लेकर मैं खुश नहीं हूं। बड़ा दुख का जिंदगी है, क्योंकि ये मछली का जिंदगी बड़ा परेशानी का जिंदगी है। हर वक्त हमारा सर पर डर लटकता रहता है। गर्मी के मौसम में तालाब सूखने का डर, और कभी बड़े मछली का डर, और सबसे बड़ा डर होता है जब बगुला तालाब के पास आ जाता है। कब किसका जिंदगी बगुला का मुंह में जाएगा ये किसी को पता नहीं है। आखिर ये मछली का जिंदगी बगुला मुंह में जाएगा। जब बगुला तालाब के पास आता है तो डर के मारे हर किसी का दम घुटता है। तब साधु मेंढक ने बोला, तुम्हारा मन में ऐसा क्या विचार है जिससे तुम सुख का जिंदगी जी सकते हो? मछली ने बोला, साधु जी, ये मछली का जिंदगी में सुख है नहीं। मछली का जिंदगी में सुख का नाम निशान नहीं है। ये जिंदगी में दुख ही दुख है। अगर मैं बगुला का जिंदगी जीऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख प्राप्त हो सकता है। तो साधु मेंढक ने बोला, हर कोई अपना अपना जगह पे सही है। तुम ये मत सोचो कि बगुला का जिंदगी में सुख है और तुम्हारा जिंदगी में दुख है। तो बगुला का जिंदगी में सुख दिख रहा है, लेकिन उसका दुख तुम्हें नहीं दिख रहा है। ऐसा मत सोचो कि किसी का जिंदगी में दुख है नहीं। हर किसी का जिंदगी में दुख और सुख होता है। हर किसी का जिंदगी में दुख में सुख है। तुम्हारा जिंदगी में भी तो सुख है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पा रहे हो, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। हमेशा एक बात याद रखो, दूरी पहाड़ हमेशा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका करीब जाने के बाद वो बड़ा कष्टदायक होता है। लेकिन मछली कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। मछली बोला, साधु जी, मुझे बगुला का जिंदगी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि उसका जिंदगी में कोई दुख होगा, क्योंकि वो ऊंची ऊंची पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, तालाब से मछली पकड़कर खाता है, और उसका जिंदगी में क्या दुख हो सकता है? उसका जिंदगी में दुख है नहीं। तो साधु मेंढक ने मछली को बगुला बना दिया, और बनाने के बाद बोला, जब तुम्हें मेरा जरूरत पड़ेगा मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। मछली जब बगुला बन गया, बहुत खुश का जिंदगी जीने लगा। एक बड़ा सा ऊंची पेड़ पे अपना घोंसला बनाया और तालाब से मछलियों को शिकार करके खाने लगा, और बहुत खुश का जिंदगी जीने लगा। कुछ दिनों के बाद गर्मी का मौसम आता है। सूरज का तेजी किरण से चारों तरफ तालाब और गड्ढा सूखने लगा। बगुला को हद से ज्यादा खाने के लिए मिला, तो बगुला का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बगुला बहुत खुश हो रहा था। बगुला का जिंदगी में खुश कोई गुना ज्यादा हो चुका था। धीरे धीरे समय चलता रहा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ता गया। चारों तरफ तालाब और गाढ़ा पूरी तरह सूख जाता है। उसका पथ बगुला को खाना तो दूर, एक बूंद पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तब बगुला भूखे प्यासे तड़पता रहा। उसको कुछ समझ में नहीं आया, मैं ऐसा क्या करूं, इस परेशानी से कैसे मुक्त हो सकता हूं। उसी बीच में बगुला का साधु मेंढक की बात याद आया। तो बगुला साधु मेंढकों को स्मरण किया, और साधु मेंढक उसके पास पहुंच गया। तब बगुला बीते गए अपनी सभी घटना बताया, और बता के बोला, साधु जी, इस बगुला का जिंदगी में खुश नहीं है, सुख नहीं है। बगुला का जिंदगी में 2 दिन का सुख है, उसका बाद तो दुख ही दुख है। साधु जी, मुझे ये बगुला का जिंदगी नहीं चाहिए, बहुत परेशानी का जिंदगी है। तो साधु मेंढक ने बोला, तब तुम्हें क्या चाहिए? तो बगुला ने बोला, जिस पेड़ पे अपना घोंसला बनाए हूं, उसी पेड़ के बगल में एक दूसरा पेड़ है। उसी पेड़ में एक तोता अपना घोंसला बनाया है। जो तोता देखने में बहुत खूबसूरत है, और उसका तालाब और मछली से कोई लगाव नहीं है।
वो जंगल से जो फल फूल होता है उसको खाकर जीता है। बहुत आनंद का जीवन जीता है। साधु जी मुझे अब तोता का जिंदगी चाहिए। उसका जिंदगी में सुख ही सुख है, असीम सुख है उसका जिंदगी में। तो साधु मेंढक ने बगुला को तोता बनाकर चला गया। बगुला जब तोता बन गया, कुछ दिनों तक वो बहुत खुश का जिंदगी जीने लगा, बहुत आनंद का जिंदगी जीने लगा। कुछ ही दिनों के बाद फिर तोता ने साधु मेंढकों को स्मरण किया और साधु मेंढक उसके पास पहुंच गया। तोता ने बोला, तो साधु जी ये जिंदगी भी बड़ा दर्दनाक जिंदगी है, बड़ा दुखदायक जिंदगी है, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तो साधु मेंढक ने बोला, इस जिंदगी में क्या परेशानी है? तो तोता ने बोला, जंगल में फल फूल का तो कोई अभाव नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन जब बंदर लोग जंगल में घुसते हैं तो जंगल को बर्बाद करके चला जाता है। वो लोग जाने के बाद हमें आसपास कहीं पे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तब हमें दूरी दूरी तक तय करना पड़ता है। उसका ऊपर फिर शिकारियों का डर। साधु जी ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। साधु मेंढक ने बोला, तब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम किसका जिंदगी जीना चाहते हो? तो तोता ने बोला, साधु जी मुझे बंदर बना दीजिए। बंदर के पास हाथ पैर है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत आसानी से जा सकता है। जहां पे खाना का कोई अभाव नहीं रहता है वहां भी जा सकता है। उसका कोई डर नहीं रहता है क्योंकि उसका पास हाथ पैर है। बंदर का जिंदगी बहुत सुख का जिंदगी है, तो उसका जिंदगी में सुख ही सुख है। तो साधु मेंढक ने तोता को बंदर बनाकर चला गया। तोता जब बंदर बन गया वो बहुत खुश हो गया। पूरा जंगल घूमकर कहीं फल फूल पत्ता खाने लगा। ऐसा चलता रहा उसका जिंदगी। लेकिन जंगल में बंदरों का संख्या भी कम नहीं था, तो इसी के चलते जंगल में भी फल फूल का अभाव होते गया। बंदर को धीरे धीरे खाना का अभाव होने लगा। जब बंदर को एहसास हुआ उसको खाना अभाव हो रहा है, तो वो सोचने लगा, अभी मुझे भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, कहाँ मुझे प्रचुर मात्रा में खाना मिलेगा। तब उसको पता चला कि जंगल के आखिर में किसानों ने अपने जमीन में सब्जियों का खेती की है। बंदर उस खेती के पास पहुंचा और देखा कि सब्जियों का खेती में भरा पड़ा है। तो बंदर बहुत खुश हो गया और सब्जियों के खेती में घुसकर खाने लगा। फिर आनंदित होकर लौट गया। बंदर का इसी तरह हरकत हर दिन चलता रहा। तो इसी के चलते जब किसान को इसके बारे में पता चला, उसका खेती में बंदर घुसकर खेती बर्बाद करता है, वो बहुत गुस्सा हो गया। तब इंसान अपने जमीन में एक फांस बैठा कर चला गया। बंदर को इसके बारे में थोड़ा भी पता नहीं था। तो बंदर वो सब्जी के खेती में घुस गया और घुसते ही वो फांस में फंस जाता है। बंदर वहां से छुटकारा पाने के लिए लाखों कोशिश किया, लेकिन नाकामयाब रहा। कुछ समय के बाद तो किसानों ने अपने खेती के पास आता है, वो देखा कि बंदर फांस में फंस गया है। तब किसान बहुत गुस्सा हो गया और बंदर को बहुत पिटाई किया, और पिटाई करने के बाद उसका हाथ पैर बांध कर चला गया। बंदर दर्द से कोई समय तक तड़पता रहा। फिर बंदर सोचने लगा, आखिर ये इंसान मुझे मारा क्यों, मुझे इतने पिटाई क्यों किया? मुझे वो इसलिए मारा, खेती उसका था, क्योंकि वो उसका मालिक है। मेरा कोई अधिकार नहीं था यहाँ घुसकर खाने के लिए। यानी इंसान सब्जी उगा सकता है, यानी इंसान मालिक है। जो परेशानियों का सामना करते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो वही परेशानी का हल इंसान के पास है। इंसान सबसे खुश नसीब है, उसका जिंदगी में सुख ही सुख है। तो मुझे ये इंसान का जिंदगी चाहिए। ये तय करके तो बंदर ने साधु मेंढकों को स्मरण किया। साधु मेंढक उसके पास पहुंच गया। तो बंदर अपने बीते गए सभी घटना बोला, और बोलने के बाद बोला, साधु जी मुझे इंसान का जिंदगी चाहिए। साधु मेंढक ने बंदर को इंसान बनाकर चला गया। बंदर जब इंसान बन गया, उसका अपना एक जमीन भी था। तब इंसान अपने जमीन में खेती करना शुरू किया। उसको कोई तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी बाढ़ आने की वजह से खेती बर्बाद होने लगा, कभी बारिश ना होने की वजह से खेती बर्बाद होने लगा, कभी कीड़े मकोड़े का डर, कभी बाढ़ का डर, कभी बारिश ना होने का डर। इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब इंसान सोचने लगा, खेती से मुझे कोई मुनाफा नहीं मिलता है, अगर मैं दूसरों का काम करके कुछ कमा लूंगा उसमें मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। तब ये तय करके तब इंसान ने खेती का काम छोड़ दिया और दूसरों का काम करना शुरू किया। कुछ दिनों तक वो तो दूसरों का काम करता रहा। फिर एक दिन वो सोचने लगा,
दिन भर मेहनत करने के बाद 2 वक्त तो सुख का खाना मिलता है। ये तो बड़ा परेशानी का जिंदगी है। अगर ऐसा जिंदगी भर ऐसा दूसरों का काम करता रहूं, मेहनत करता रहूं, वो 2 वक्त तो सुख का खाना खाऊंगा, उसमें कौन सा सुख मुझे प्राप्त होगा। तो ये सोचकर तब इंसान तय किया, जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचूंगा और जो कुछ कमा लूंगा मैं बड़ा आराम का जिंदगी जीऊंगा। तब ये तय करके इंसान जंगल गया और जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा किया और कुछ लकड़ियां के लिए वो जंगल के अंदर जाने लगा। तब उसको एक शेर का आवाज सुनाई दिया। तब इंसान डर के मारे चारों तरफ देखने लगा। फिर देखा कि उसका सामने से एक शेर उसका तरफ आ रहा है। तब इंसान डर के मारे दौड़ने लगा और शेर भी उसका पीछा करता रहा। इंसान अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शेर वहीं से वापस लौट गया। तब इंसान पेड़ में बैठे हुए कुछ सोचने लगा। फिर इंसान साधु मेंढक का स्मरण किया। तब साधु मेंढक उसके पास पहुंच गया। तब इंसान ने बोला, साधु जी, इंसान का जिंदगी बड़ा दुख का जिंदगी है, बड़ा दर्दनाक जिंदगी है। मुझे दूसरी जिंदगी में सिर्फ खाने का परेशान था। इंसान को बहुत कुछ जरूरत है, घर, कपड़े, पानी, खाना, ये सबको लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। दिन भर मेहनत करते रहो, 2 वक्त तो सुख का खाना मिलता है, फिर उसे भी परेशानी है। कभी कुछ मेहनत करने के लिए मिलेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं, भूखे पैसे पड़े रहो। तो साधु मेंढक ने बोला, तुम बोलना क्या चाहते हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो इंसान ने बोला, साधु जी, मुझे शेर बना दीजिए। शेर जंगल का राजा है, वो सबसे शक्तिशाली और सबसे सौभाग्यशाली है। यहाँ तक उसको इंसान भी डरता है और जंगल में हिरन खरगोश का कमी नहीं है और शेर का जिंदगी में सुख ही सुख है, उसका जिंदगी भर सुख है। तब साधु मेंढक ने बोला, मैं तुम्हें इंसान से शेर तो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात है। बात यह है कि आज मेरा बुढ़ापा का समय आ चुका है, मैं अभी मेरा शरीर त्यागने वाला हूँ। तुम्हें तुम्हारा आखिरी सांस तक वही जिंदगी जीना पड़ेगा, चाहे उसमें सुख मिले चाहे उसमें दुख मिले। चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जियोगे वही जिंदगी में जियोगे। एक बार सही से सोच लो। तब इंसान बोला, मैं तय कर चुका हूँ, मुझे इंसान का जिंदगी नहीं चाहिए, आप मुझे शेर बना दीजिए। तो साधु मेंढक ने इंसान को शेर बनाकर चला गया। इंसान जब शेर बन गया, वाकई एक जंगल का राजा तरह घूमने लगा। हर कोई उसको डरने लगे, हर जानवर उसको डरते थे। इसी घटना में शेर को बहुत सुख मिलता था, बहुत खुश हो रहा था। शेर जंगल से हिरन और खरगोश को अपना शिकार बनाया। कई दिनों तक वो सुख का जिंदगी जीने लगा, लेकिन शेर का इसी तरह हरकत हद से ज्यादा बढ़ चुका था। इसी के चलते जंगल से जो भी जानवर थे, डर के मारे वो बहुत दूरी दूरी तक भाग चुके थे। तब शेर को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। फिर शेर कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा। शेर को भूख का पेड़ा सहन नहीं होता था। फिर शेर पास वाले गांव को जाने लगा। गांव और बकरियों को अपना शिकार बनाया और कभी कभार इंसान को भी नहीं छड़ता था और इंसान भी उससे नहीं बच पाते थे। और शेर का इसी तरह हरकत बढ़ता गया। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर वो शेर को अपने कब्जे में ले लिए। उसको बंदी बना दिया गया। अब बंदी बनाने के बाद शेर को एक चिड़ियाघर भेज दिया गया और चिड़ियाघर में शेर को एक लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया। तो जब शेर लोहे का पिंजरा देखा, उसको बड़ा अजीब लगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा लिया वहां से निकलने के लिए, लेकिन नाकामयाब रहा, नहीं निकल पाया। फिर शेर बड़ा दुखी हुआ। दिन में 2 वक्त खाने के लिए दिया जा रहा है, चाहे वो शेर के लिए काफी है या नहीं, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता है। वो भी किसका याद होगा तो उसको खाने के लिए मिलता था तो नहीं, और शेर को अपना मर्जी से पानी भी नहीं मिलता था। तो शेर पिंजरे में रुकते हुए सोच रहा है, साधु मेंढक ने सही बोले थे, हर कोई अपना अपना जगह पे सही रहता है। हर किसी का जिंदगी में सुख होता है, हर किसी का जिंदगी में दुख होता है। आज तक तो आजादी का जिंदगी जीता आया था, लेकिन सुख ढूंढते हुए मछली से शेर बन गया, पानी से आज लोहे के पिंजरा में पहुंच गया। आज मेरा आजादी छीन चुका है। आज से मुझे एक बंदी का जिंदगी जीना पड़ेगा। आखिरी जिंदगी तक मुझे एक बंदी का जिंदगी जीना पड़ेगा। तो ये सोचकर शेर बहुत दुखी हुआ और शेर जिंदगी का आखिरी पल तक वही बंदी जीवन जीने लगा।